नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। आज हम करेंगे कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान की पुस्तक अध्याय नंबर 11 ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय शासन के अभ्यास के प्रश्न उत्तर व साथ साथ जो अध्याय के स्टार्टिंग में दिए हुए आपके मिलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, उनके उत्तर, प्रश्न और उत्तर दोनों चीज़ों को हम समझेंगे। तो उससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जितने भी अध्याय हमने करवाए हैं, लेसन 10 तक हम करवा चुके अभ्यास के प्रश्न उत्तर, उसमें कुछ त्रुटि थी तो अगर वो हमने दूर कर दी है, आप प्लेलिस्ट से दोबारा से उनको रिवाइज कर सकते। मतलब जिसमें जो कमी थी ना, तो उसका हमने सब पार्ट और बना दिया है। जैसे पार्ट 2 के करवाए थे हमने लेसन 2 के, उसमें मान लीजिए वर्ग पहली आपकी रह गई थी या सत्तर रह गए थे या कोई ऐसा क्वेश्चन था जो आपको समझ में नहीं आया था, तो हमने पार्ट 2 का उसका वीडियो बना दिया गया है और वो आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। तो अगर आप नए हैं, यदि आप उसको दोबारा रिवाइज करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से ही पढ़ें, क्योंकि जो भी अपडेटेड वीडियो होंगे वो आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे। किसी भी वीडियो में थोड़ी बहुत आपको मान ली त्रुटि रह जाती है, किसी में आवाज़ नहीं आई, तो हम क्या करते हैं, नया वीडियो बनाते हैं, उसको प्लेलिस्ट में ऐड करते हैं। अगर आपने प्लेलिस्ट से पढ़ लिया तो आप जिस टाइम पढ़ रहे हैं वो अपडेटेड वर्जन ही उसका पढ़ रहे हैं। ये चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्लेलिस्ट से ही आप हमेशा पढ़ें। तो चलिए आज का अध्याय है वो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाएं क्या हैं। अध्याय आप पढ़ के आए होंगे, ये मैं मानकर चलता हूँ कि पंचायती जो राज संस्थाएं हैं ना, वे क्या हैं, किसे कहते हैं, उनके क्या कार्य, मतलब उनके बारे में थोड़ी सी बातें आपको इस क्वेश्चन के आंसर में बतानी है। और ये बातें हमें अच्छी तरह से पता है कि ये क्या हैं। पंचायती राज संस्थाएं गांव में चलने वाली स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है। कि वहाँ पे स्थानीय मतलब की बात ये थी कि स्थानीय लोगों की भागीदारी कैसे हो शासन में। तो स्थानीय लोगों की भागीदारी करने के लिए जो व्यवस्था आई थी वो आई थी पंचायती राज संस्थाएं। क्या आई थी? पंचायती राज संस्था। पंचायती राज संस्थाएं गांव में चलने वाली शासन व्यवस्था की स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है। क्या है? व्यवस्था है। यह व्यवस्था लोगों को अपने गांव से जुड़ी समस्याओं को स्वयं हल करने का अधिकार देती है। स्वशासन मतलब खुद अगर शासन कर रहे हैं तो आपको पता है कि वही अपनी समस्याओं को सोल्व करेंगे, वही अपने जो सरकार को चुनेंगे। ये थी दोनों लाइनें आपको समझ में आ गई। पंचायती राज संस्थाएं गांव में चलने वाले स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है। क्लियर हुई बात? यह व्यवस्था लोगों को अपने गांव से जुड़ी समस्याओं को स्वयं हल करने का अधिकार देती है। इसमें गांव के लोग खुद निर्णय लेते हैं और विकास कार्यों की योजना बनाते हैं। जैसे आपकी ग्राम पंचायत होती है और ग्राम सभा होती है, तो इसमें लोग क्या खुद विचार विमर्श करते हैं, खुद निर्णय लेते हैं और खुद ही अपनी समस्याओं को हल करने की कोशिश करते हैं। मतलब कि कौन सी समस्या पहले सोल्व करनी है, कौन सी बाद में करनी है, जो ये चीज़ें हम अध्याय में पढ़ चुके हैं। इसे जनता द्वारा जनता के लिए शासन भी कहा जाता है। मेन इंपॉर्टेंट लाइन है भी, जनता द्वारा जनता के लिए शासन इसको कहा जाता है। जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार होती है इसमें। अब हम आते हैं, ये तो था हमें जो क्वेश्चन के आंसर में लिखना था। अब हमें इस चीज़ को समझना है ताकि हम बच्चों को समझा सके। जो मेरे साथी अध्यापकगण देख रहे हैं उनके लिए देखिए, जो आपकी ये ग्रामीण स्थानीय सरकार है तो ये क्या होती है, इसमें लोगों की भागीदारी। सरकार ने ये सोचा था कि कुछ इस प्रकार का सिस्टम होना चाहिए कि जिसमें क्या हो कि सरकार लोगों की भागीदारी हो, कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार है वो प्रत्येक आदमी तक नहीं पहुंच सकी। तो उस चीज़ को लोगों की भागीदारी करवाने के लिए सरकार में, तो ये जो व्यवस्था थी ये सरकार लेके आई थी 1994 के आसपास। हरियाणा की मैं बात कर रहा हूँ और शायद देश में भी इसी प्रकार की होगी 1993 के आसपास। तो गांव में चलने वाली स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है। आपको याद रखना, व्यवस्था है। क्या है ये? व्यवस्था है। अब किसकी व्यवस्था है? गांव में चलने वाला स्वशासन मतलब लोगों के द्वारा शासन, या फिर आप सीधा लग सकते हैं गांव में चलने वाले शासन की व्यवस्था है। क्लियर हुआ? दूसरा पॉइंट था, यह व्यवस्था लोगों को गांव से जुड़ी समस्याओं को स्वयं हल करने की
शक्ति देती है या फिर अधिकार देती है। एक ही बात है, शक्ति देना, अधिकार देना। इससे गांव के लोग खुद निर्णय लेते हैं और विकास कार्यों की योजना बनाते हैं। इसे जनता द्वारा जनता के लिए शासन कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर। आपको इसमें एक ही वर्ड याद रखना है, ये है व्यवस्था। किसकी व्यवस्था है? गांव में चल रहे स्वशासन की व्यवस्था है, ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे स्वशासन की व्यवस्था है। पंचायती राज संस्थाओं के कार्य क्या हैं? अब उनके कार्य, ये आप सबको पता है कि आपके गांव में जो सरपंच है या फिर सरपंच प्रतिनिधि है, तो उनके कार्य क्या है पंचायत के भी? गांव की सड़कों और नालियों की सफाई और मरम्मत, पीने के लिए पानी और सिंचाई की व्यवस्था करना, प्राथमिक विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करना, गांव में पेड़ लगाना और पर्यावरण की रक्षा करना, सरकारी योजनाओं को गांव के लोगों तक पहुंचाना, सामाजिक न्याय, शिक्षा और स्वच्छता से जुड़े कार्य करना। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये आप अपने पेरेंट्स से, अपने बड़े भाई से पूछ सकते हैं कि पंचायत के क्या कार्य हैं। क्लियर? वो आपको सारी चीज़ें बता देगा। या फिर आप पूछना कि पंचायत ने क्या क्या करवाया हमारे गांव में, इस साल जो सरपंच है उसने क्या क्या करवाया है, या फिर कई स्टेटों में उसको प्रधान बोलते हैं कि हमारे गांव में क्या क्या चीज़ें बनी। तो समझ जाना कि वो कार्य ही पंचायत के कार्य है। आपको बिल्कुल आसानी से ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। शासन और लोकतंत्र में ये क्यों महत्वपूर्ण है? मतलब कि जो आपकी पंचायती राज व्यवस्था है ना, तो ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये मैंने बताया था कि जब आम लोगों को जोड़ना हो, प्रत्येक नागरिक को क्या है कि शासन में भागीदारी करनी हो, सरकार में भागीदारी करनी हो, तो तीसरा स्तर बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार आखिरी व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकती, मतलब कि प्रत्येक आदमी के साथ संवाद नहीं कर सकती। यह लोकतंत्र को गांव के स्तर तक पहुंचाती है। अभी ये कहता है, किसके बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन? ये पूछ रहा है कि जो गांव में स्थानीय सरकार है ना, उसकी क्यों जरूरत है पंचायत की। अब देखिए, मैंने आपको बताया था, ये आपका मान लीजिए भारत देश है, यहाँ पे दिल्ली राजधानी है और यहाँ पे भारत का कोई छोटा सा गाँव है। तो यहाँ तक इसकी समस्या कैसे पहुँचेगी? कौन सुनेगा इन लोगों की? ठीक है। और यहाँ पे मान ले कि स्टेट का है, यहाँ पे राज्य सरकार है, यहाँ तक पहुँचना भी मुश्किल हो जाता है। और कई बार तो आप जो हैं, आपके जो गांव के लोगों की समस्या है, वो अपने ज़िले के डीसी तक नहीं पहुँचा सकते, तो वो यहाँ स्टेट सरकार तक कैसे पहुँचाएगी? तो लोगों की भागीदारी बनाने के लिए कौन सी सरकार बनाई थी? स्थानीय सरकार की व्यवस्था की थी, पंचायती राज व्यवस्था लेके आई थी भारतीय सरकार। क्लियर हुई चीज़ें आपको? अब देखिए, इसके आंसर में आपको क्या लिखना है। यह लोकतंत्र को गांव के स्तर तक पहुंचाती है। बिल्कुल सही बात है, ये गांव तक लोकतंत्र के स्तर को पहुंचाती है। लोग स्वयं निर्णय लेकर शासन में भाग लेते हैं। यह स्थानीय समस्याओं को जल्दी और बेहतर ढंग से हल करती है भी। ठीक है, स्थानीय समस्या जल्दी पता लग जाएगा सरपंच को, तो क्या होगा, वो जल्दी से उसका निरीक्षण कर लेगा, अधिकारियों को बता देगा और जल्दी उस समस्या का हल हो जाएगा। वरना मान लीजिए कि आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाते हैं, तो 4-5 दिन, 1 हफ्ते तक तो वहाँ से अधिकारी आपकी समस्या को देखने ही नहीं आएंगे, तो सोल्व कितने दिन में वो होगी, ये अंदाज़ा लगाइए। यह सरकार और जनता के बीच संबंध को मजबूत करती है। मतलब कि जो चीज़ें इनको सरकार तक पहुंचानी, सरकार को जो योजना पहुंचानी है, वो सीधे ग्राम पंचायत के जो प्रतिनिधि होते हैं, सरपंच वगैरह, तो उनको देते हैं वो, और वो सीधे लोगों तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये योजना किसके लिए ज़रूरी है। तो वो सीधा सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंचा देते हैं। ये भी एक बड़ा फायदा है, सरकार और जनता के बीच संबंध मजबूत करती है। यह लोकतंत्र को जड़ से मजबूत करने में मदद करती है। जड़ से मजबूत करने का मतलब ये कोई पेड़ नहीं है, मतलब कि आखिरी हर एक व्यक्ति को ये सरकार से जोड़ती है, उसको सरकार में भागीदार बनाती है। इसलिए इसको कहा गया है कि यह लोकतंत्र को जड़ से मजबूत करने में मदद करती है। पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर और उनके मुख्य कार्य। तो 3 स्तर और मुख्य कार्य आप जरूर बता देंगे कि कार्य तो बिल्कुल आसान है। तो 3 स्तर आपके ग्रामीण स्तर पे क्या होती है? ग्राम पंचायत। गांव के लोग मिलकर ग्राम पंचायत को चुनते हैं। ठीक है, यह सड़क, सफाई, पानी, शिक्षा और गांव की छोटी समस्याओं को सुलझाती है। उसके बाद है खंड स्तर पर भी पंचायत समिति। क्या है? पंचायत
समिति, जिसे मंडल परिषद भी बोलते हैं, कई गांव के लिए कार्य करती है, बड़ी योजना और विकास कार्यों को संभालती है। गांव की योजना एकत्रित कर जिला स्तर पर भेजती है। जो गांव में जो योजनाएं चल रही उसको विचार विमर्श करके जिला स्तर पर भेजती है। ठीक है, ये मतलब थोड़ी सी बड़ी है ग्राम पंचायत से, काम बिल्कुल सेम है। इसका जैसे एक गांव में काम था ग्राम पंचायत का, तो आपका ये पंचायत समिति है, इसका थोड़े से और ज़्यादा गांव में होगा। उसके बाद जिला स्तर पे जिला परिषद पूरे जिले की विकास योजनाएं बनाती है, सड़कों, अस्पताल और शिक्षा से जुड़े बड़े कार्य करती है, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लागू करती है। जो केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार योजनाएं लेके आती हैं वो किसके माध्यम से गांव में पहुंचती है? वो जिला परिषद जिला स्तर पर पहुंचती है, जिला परिषद के थ्रू आप तक पहुंचती है। ये 3 स्तर थे आपके ग्रामीण स्तर पर भी। ठीक है, जो आपकी जो स्थानीय सरकार थी ना, पंचायती राज व्यवस्था, उसके ये 3 स्तर थे। सरपंच को पत्र, सड़क किनारे प्लास्टिक थैलियों की समस्या है कि आप स्कूल में जा रहे हैं और आपके आसपास स्कूल वाले रास्ते में प्लास्टिक की थैलियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो निकलना भी वहाँ से मुश्किल है। सेवा में सरपंच महोदय या महोदया भी, यदि महिला सरपंच है तो महोदया लिखेंगे। ग्राम पंचायत, आपकी ग्राम पंचायत का नाम। विषय क्या है? सड़क किनारे पड़ी प्लास्टिक थैलियों की सफाई हेतु अनुरोध। क्लियर है? फिर आपको यहाँ महोदय या महोदय, सरपंच है तो महोदय, अगर महिला है आपके गांव में सरपंच तो महोदया। अब यहाँ जी भी, सादर नमस्कार, मैं आपके गांव का निवासी हूँ। गांव की मुख्य सड़क के किनारे या फिर जिस भी सड़क के किनारे जहाँ भी गांव में कोई समस्या है तो आप इस प्रकार सरपंच को क्या है, एक प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। मैं गांव का निवासी हूँ, गांव की मुख्य सड़क के किनारे बहुत सी प्लास्टिक थैलियाँ और कूड़ा पड़ा हुआ है जिससे बदबू आती है और बीमारियाँ फैलने का खतरा है। इसी प्रकार पानी भरा हुआ तो आप पानी भरा हुआ बता सकते हैं, और कोई समस्या तो और कोई समस्या इस प्रकार लिख सकते हैं। आपसे निवेदन है कि कृपया शीघ्र ही सफाई की व्यवस्था करवाएं और लोगों को प्लास्टिक का उपयोग न करने के लिए जागरूक करें। धन्यवाद। यहाँ पे आपका नाम पता हो जाएगा। चाहे ग्राम पंचायत का सदस्य कैसा होना चाहिए, आपका अगला क्वेश्चन है। क्या आप प्रार्थना पत्र लिख देंगे? स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कैरियर विद विक्रम ऐप पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, कैरियर विद विक्रम। ठीक है, ग्राम पंचायत का सदस्य कैसा होना चाहिए भी, तो सदस्य आपको पता कि चाहे कैसा भी जो व्यक्ति हो, किसी भी पद पर हो, वो कैसा होना चाहिए? एक तो सच्चा व ईमानदार होना चाहिए। ग्राम पंचायत का क्या, ठीक है, ये कई बार पूछते हैं कि उसका सदस्य कैसा होना चाहिए। सभी नागरिक कैसे होने चाहिए, ठीक है, वो इस प्रकार के होने चाहिए भी। ठीक है, सच्चा और ईमानदार और सच्चा व्यक्ति होना चाहिए। लोगों की समस्याएं समझने और हल करने वाला होना चाहिए। ठीक है, गांव के विकास के लिए समर्पित, मतलब उसको गांव के विकास के बारे में ध्यान देना चाहिए, उसके बारे में वो जागरूक होना चाहिए भी। ठीक है, अगर कहीं पे जाना पड़े गांव के विकास के लिए किसी अधिकारी के पास, तो वो ये न कहे कि मुझे टाइम नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, अगर वो गांव के विकास के लिए समर्पित है तो अधिकारियों से बात करेगा, और चाहे उसे उच्च अधिकारियों से बात करनी हो, वो हर अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करेगा। तो इस चीज़ के लिए हमने वर्ड यूज किया है समर्पित। आपको समझ में आ गई? सभी के साथ समान व्यवहार करने वाला, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर ध्यान देने वाला व्यक्ति ग्राम पंचायत का सदस्य होना चाहिए। लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं हो रही हमारे समाज में। या तो जाति के आधार पे या परिवार के आधार पे सदस्यों को बना दिया जाता है, वो सिर्फ अपने कार्यकाल के आधार पे क्या करते हैं, पूरा करके चले जाते हैं। उन्हें इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता। आपको हुई बात क्लियर कि आजकल पंचायत के सदस्य धीरे धीरे एजुकेशन आ रही है, आप जैसे बच्चे और आप जैसे लोग चुनकर जब आएंगे तो ज़रूर भारत की दिशा और दशा दोनों बदलने का काम करेंगे। मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ। सड़क पार करने में कठिनाई, समाधान और मदद, कि आपको सड़क पार करने में कठिनाई हो रही है और आपको समाधान और मदद किस प्रकार से आप कर सकते हैं।
एक मिनट रुकिए, मैं एक बार आपके क्वेश्चन आंसर देख लेता हूँ, कहीं कोई क्वेश्चन या आंसर रह तो नहीं गया अभी किसी पार्ट का। ग्यारह का चैप्टर है ना ये। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन आपका पूरा पैराग्राफ एक बताया गया है जो आपके इसमें है, क्वेश्चन में है। तो लेकिन यहाँ पे क्या है कि उसका सिर्फ जो बेसिक है चीज़ें वो बता दी गई है कि क्वेश्चन में पूछी क्या गई है। कि क्वेश्चन में पूछा गया सड़क को पार करने में कठिनाई हो रही है, उसके लिए समाधान और मदद बताइए भी। ठीक है, समाधान के विकल्प क्या क्या हैं? सड़क पर जेब्रा क्रॉसिंग और स्पीड ब्रेकर बनवाना भी, कि एक ब्रेकर बनवा दिया जाए और स्पीड ब्रेकर भी हो। अब देखिए ये आपकी सड़क है और यहाँ पे क्या है, जेब्रा क्रॉसिंग बनवा दी जाए। जेब्रा क्रॉसिंग आपने देखी होगी कि इस प्रकार की होती है कि वाइट वाइट ऐसे सफ़ेद रंग की पट्टियाँ इसके बीच में खींची जाती है, ये आपकी जेब्रा क्रॉसिंग होती है। सफ़ेद कलर वाली जो पट्टियाँ लगाई जाती हैं वो। और एक स्पीड ब्रेकर बनवा दिया जाए, तो इससे क्या होगा, जो व्हीकल आएंगे ना वो धीमे होंगे और यहाँ आराम से व्यक्ति रोड क्रॉस कर सकता है। ये हो गई। विद्यालय के पास धीरे चले और बच्चे सड़क पार कर रहे हैं के बोर्ड लगाना भी। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि स्कूल के आगे की रोड है ना, तो वहाँ पे व्हीकल बहुत तेज़ गति से जाते हैं, तो उसके लिए आपको समाधान बताना था। एक समाधान तो ये है कि स्पीड ब्रेकर और जेब्रा क्रॉसिंग। दूसरा है कि यहाँ रोड के किनारे बोर्ड लगा दिया जाए कि बच्चे आगे स्कूल है, बच्चे रोड क्रॉस कर रहे हैं, कृपया धीरे चलें। ठीक है, इस प्रकार के बोर्ड लगा देने चाहिए भी। और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ट्रैफिक पुलिस या स्वयं सेवकों की मदद ले सकते हैं यदि वहाँ पे पुलिस बैरिकेड लगवा दिया जाए इस प्रकार का। ठीक है, आपने देखे होंगे पुलिस बैरिकेड लगे हुए रास्ते में रोड पर, तो इस प्रकार के बैरिकेड लगवा दिए जाएंगे तो अब ये बिल्कुल आराम से ये हो जाएंगे। पंचायती राज की मदद भी। अब पंचायती राज की मदद आप कैसे लेंगे, ये तो खुद से आपके सुझाव थे कि आप ऐसा कर सकते हैं। अब हमें बताना कि पंचायती राज से कैसे भी। ग्राम पंचायत प्रशासन को पत्र लिख के, आप उसी प्रकार सरपंच को पत्र लिखकर स्पीड ब्रेकर और बोर्ड लगवाने की मांग कर सकते हैं। ठीक है, कि ऐसे ऐसे विद्यालय ते हमें क्या है कि दुर्घटना का खतरा है, इसलिए आप एक स्पीड ब्रेकर बनवाने का और एक बोर्ड लगवाने का कष्ट करें। पंचायत समिति सड़क निर्माण विभाग से सहयोग कर सकती है। ठीक है, संपर्क कर सकती है। जो पंचायत समिति है ना वो क्या लोग ने जो रोड बनाया है उनसे संपर्क करेंगे भी इस बारे में। जिला परिषद से धनराशि और स्वीकृति दिला सकती है भी। अब जिला परिषद क्या कर सकती है कि जो भी आपको पैसे चाहिए उस चीज़ के लिए, तो उसमें मदद ये जिला परिषद कर सकती है और स्वीकृति भी दिला सकती है। जो काम आप करवाना चाहते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग बनवाना चाहते हैं, स्पीड ब्रेकर बनवाना चाहते हैं, तो इस प्रकार की सारी चीज़ें ये अलग अलग स्तर के इस प्रकार सहायता कर सकते हैं। ग्राम पंचायत आपको बता दिया, आप सरपंच को पत्र लिखेंगे, बोर्ड लगवा देंगे। बात वही रोड वाले विभाग से करनी होगी, जो रोड बनाता है उनसे बात करनी होगी। पंचायत समिति सड़क निर्माण विभाग से सहयोग करा सकती है यहाँ पे। ठीक है, जिला परिषद से धनराशि और स्वीकृति दिला सकती है भी। ठीक है, जिला परिषद क्या कर सकता है, आपको धनराशि दिला सकता है और आपका सहयोग करा सकते हैं। तीनों के कार्य, ये कार्य तीनों करा सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आप लोगों की क्या भूमिका रहेगी, वे तो ऊपर वाले तो थे समाधान। ठीक है, दूसरे वाले थे कि जो पंचायत के स्तर है वो क्या कर सकते। तीनों स्तरों के बारे में हमने जान लिया। अब विद्यार्थियों की भूमिका, आपकी भूमिका क्या है, नियमों का पालन कर सकते हैं और दूसरों को भी बता सकते हैं। ठीक है, दो नियम है रोड क्रॉस करने के, वो बता सकते हैं और खुद भी उसका पालन करें। जागरूकता अभियान चला सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे ऐसे है, तो इस हमें ऐसे ये रूल फॉलो करने चाहिए भी।
पंचायत को समस्या के बारे में सूचित कर सकते हैं। आप जैसे पत्र के माध्यम से या स्वयं सरपंच से मिलके आपकी समस्या का वर्णन सरपंच के सामने कर सकते हैं, ताकि सरपंच इसके बारे में विचार करे। तो ये था आपका अध्याय नंबर 11। पिछले अध्याय यदि आपने नहीं किए हैं वो भी कर सकते हैं, और अध्याय नंबर 12 भी जल्द ही आपको इसी चैनल पे मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में करें। हम मिलेंगे जल्द ही अगले अध्याय में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।